वह मक्खियों को मारता रहा, वे वापस आती रही। कैसे एक आदमी की शर्ट से एमपी पुलिस को हत्या का मामला सुलझाने में मदद मिली। मक्खिया ने जबलपुर के एक अंधे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में मदद की। पुलिस को 19 वर्षीय संदिग्ध तक पहुंचाया, जिससे सबूतों के अभाव में पहले भी बरी कर दिया गया था। 31 अक्टूबर की सुबह स्थानीय लोगों ने शहर के बाहरी इलाके में एक खेत में एक शव पड़ा हुआ पाया। उसकी पहचान 26 वर्षीय मनोज ठाकुर के रूप में की गई। वह पिछली रात से लापता था। मनोज की आखिरी बार 30 अक्टूबर को दिवाली के पूर्व संध्या पर दिखा गया था, जब उसने स्थानीय दुकान में शराब खरीदी और उसने अपने भतीजे धर्म सिंह के साथ खाना खाया। मनोज कभी घर नहीं लौटा। उसका परिवार ने उसकी लाश की तलाश की और फिर पुलिस से संपर्क किया, क्योंकि धर्म मनोज के साथ आखिरी बार देखा गया था, इसलिए उससे पूछताछ की गई। लेकिन हत्या से जुड़े कई सबूत नहीं मिले और कोई स्पष्ट मकसद भी नहीं मिला। कुछ भी गायब नहीं था, कोई डकैती नहीं हुई थी और दर्जनों संभावित गवाहों से पूछताछ के बावजूद पुलिस को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके साथ उसका कोई विवाद हुआ था। एडिशनल एसीपी सोनाली दुबे ने कहा, मनोज ठाकुर की हत्या में भतीजा मुख्य संदिग्ध था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसने खुद को निर्दोष बताया। पत्थर की दीवार से टकराने के बाद जांचकर्ता ने एक नई शुरुआत करने की और उससे जीवित दिखने वाले आखिरी व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। धर्म ने अब तक सहयोग किया था और अपने दूसरे साक्षात्कार के दौरान शांत दिखाई दिया, लेकिन वह मक्खियों से परेशान था जो उसकी शर्ट पर आ रही थी। चाहे उसने उन्हें कितनी भी बार मारा हो। एमपी दुबे ने बताया कि चारगांव थाने के प्रभारी अभिषेक प्यासी ने जब ये देखा तो उन्हें संदेह हुआ। उसने अपनी शर्ट सौंपने को कहा गया। शर्ट की फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां उसकी जांच की गई। नंगी आंखों से दिखाई न देने वाली मानव रक्त पाया गया शर्ट पर। धर्म को पूछताछ के लिए लाया गया और लगातार चीराहा के दौरान उसने अपने चाचा की हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस के अनुसार उसने कहा कि जब पैसे को लेकर बहस शुरू हुई तब वे दोनों नशे में थे। मनोज ने कहा कि धर्म ने उसके पैर और भोजन के लिए अधिक पैसे देने थे। पेय मतलब दारू और भोजन के लिए अधिक पैसे देने थे, जिससे हिंसक झड़प हुई। धर्म का दावा था कि मनोज ने उसे मारा था और उसने लकड़ी के टुकड़े से उसके सिर पर वार करके जवाबी हमला किया। उसकी मौके पर मौत हो गई।
पुलिस ने घटना स्थान के पास खून से सने हत्या का हथियार मिला जो धर्म के बयान की पुष्टि करता था। उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये थी पूरी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। बाय, थैंक्स।